नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पति की बेवफाई से चल बसी उदयपुर की बेटी विनीता, परिवार ने लगाए हत्या के आरोप। बीएन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 27 मार्च को कश्मीर के महाराज डॉक्टर कर्ण सिंह देंगे उपाधियां। विद्युत लाइन की चपेट में आने से स्कूली छात्रा झुलसी, एमबी अस्पताल रेफर। दुकानदार की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, सिर में ईंट मारकर कर दी थी हत्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पति की बेवफाई के बाद दुनिया से रुखसत हुई बेटी विनीता की। उदयपुर की बेटी विनीता जैन कई सपनों के साथ अपने ससुराल गई थी। पिता की आंखों में आंसू थे लेकिन वो खुशी के थे। अपनी नन्ही परी को एक नए जीवन की ओर जाते देख कौन जानता था कि जिस लाल जोड़े में विदा हुई बेटी एक दिन उसी लाल जोड़े में अर्थी पर लेटी हुई लौटेगी। वर्ष 2017 में शादी के बाद विनीता और उसके पति हिमांशु जैन पुणे में नौकरी कर रहे थे। शादी के शुरुआती दिन शायद ठीक थे लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में अंधेरा छाने लग गया। प्यार के वादों के पीछे बेवफाई की सच्चाई छुपी हुई थी। हिमांशु के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे जिनकी भनक विनीता को लग चुकी थी और वह टूट रही थी, लेकिन अपने परिवार को बचाने की कोशिश में वह लगी हुई रही थी। लेकिन उसने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की। जब उसने हिमांशु की बेवफाई की बात दोनों परिवार को बताई तो वादे किए गए, भरोसे दिए गए कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मगर हिमांशु की फितरत नहीं बदली। विनीता के जीवन में दुखों की परतें बढ़ती गई। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना ने उसे घेर लिया। 1 साल पहले विनीता की मासूम बेटी की भी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इसके पीछे भी हिमांशु का ही हाथ था। एक माँ अपनी बच्ची को खोकर पहले ही आधी मरी हुई थी, लेकिन उसने फिर भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, पर उसकी तकलीफें कम नहीं हुई। 25 फरवरी को जब परिवार को विनीता की मौत की खबर मिली तो सब कुछ थम सा गया। पिता के हाथों से जैसे सब कुछ छिन गया। उनकी वह बेटी जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था अब निर्जीव पड़ी हुई थी। घर में चीखें गूंज रही थी लेकिन उस चीख का दर्द शायद ही कोई समझ पाए। परिजनों का आरोप है कि हिमांशु ने ही विनीता की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। उनके पास मिले साक्ष्य और हिमांशु की हरकतें इस ओर इशारा कर रही है। जिस घर से बेटी की डोली उठती है वहां से उसकी अर्थी उठे तो इससे बड़ा दुख कोई पिता नहीं सह सकता। नाजों से पाली बेटी को कंधा देने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या विनीता को न्याय मिलेगा? क्या उस पिता की बेबसी को कोई समझेगा या फिर एक और बेटी बेवफाई, हिंसा और समाज की चुप्पी के कारण दुनिया से चली जाएगी? यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन तमाम बेटियों के लिए जो अपने ही घर में दर्द सह रही हैं। कब तक उनकी चीखें अनसुनी रहेगी? हेमंत कुमार जैन नाम है मेरा। सूचना मेरे को किसी थर्ड पार्टी से मिली कि तेरी बच्ची ने ये हो गया है, तो हम पूना गए और पूना में हमको ये पाया गया और उसको मारा गया है। मेरे को इतनी विनती है प्रशासन से और आप लोगों से सबसे कि मेरी बच्ची को न्याय मिले। हिमांशु से कोई बात हुई इस बारे में? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। कभी जब झगड़े चल रहे थे हाँ, वो कोई बात नहीं हुई हमको कभी, और उस प्रेम था ही नहीं, उसका एक तरफा था। और हमारी बच्ची बहुत बोली और दोनों परिवार का कभी कोई बात मालूम नहीं पड़े, इसलिए मेरे को भी ये बात 6 महीने पहले मिली और मैंने भी दोनों उन परिवार को बैठा और दिनेश ने ये गारंटी ली, पुष्पा ने, दोनों ने कि आप भेजो, मेरी गारंटी है कोई बात नहीं होगी। और आज ये काम हो गया। घर पे मेरे घर पे भी मीटिंग हुई एक बार मैं उनके घर पे भी गया और उन्होंने पूरी गारंटी ली, आपकी बच्ची साथ कुछ नहीं होगा, ये दीक्षा को छोड़ देगा। और मैंने वापस भेजी और ये घटना होगी। क्या शादी के समय आपको पता था कि इस संबंध में कि उन्होंने कुछ उसका रिलेटिव चल रहा है? नहीं, हमको हमको कोई मालूम नहीं था। हमको तो ये 6 महीने पहले मालूम पड़ा। ये भी वो
एयरपोर्ट पे आई, मैं लेने गया। आने के बाद में उसने बताया कि इसका दीक्षा के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। दोनों के रिश्ते कैसे जुड़े, इसको लेकर कुछ बताएंगे कि किस तरह से ये वो हिमांशु और दीक्षा दोनों एक डांस ग्रुप में हैं। डांस ग्रुप में इन्वेट करता है, उस वजह से कनेक्ट हुए उनका रिश्ता बन गया। और बच्ची के साथ भी दोस्ती आना जाना था। गुड फेथ में ये काम हुआ है। आपका नाम बताओ, क्या मामला है? मैं भावेश जैन एडवोकेट। विनीता जैन जो इस परिवार की बिटिया है, हेमंत कुमार जी की बेटी है, उसकी शादी 2017 में हिमांशु जैन नाम के व्यक्ति से हुई है। दोनों ही मूल रूप से उदयपुर के निवासी हैं, किंतु शादी के बाद से ही हिमांशु और विनीता पुणे में रहकर नौकरी कर रहे थे। हिमांशु का किसी अन्य दीक्षा नाम की लड़की के साथ में अवैध संबंध था, जो शादी के बाद विनीता जैन को मालूम चला। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुए। 6 महीने पहले जुलाई 2024 में विनीता जैन ने अपने परिवार को इस पूरी घटना के बारे में बताया कि हिमांशु का किसी अन्य के साथ संबंध है और हिमांशु का व्यवहार विनीता जैन के प्रति सही नहीं है। 25 फरवरी 2024 को विनीता और हिमांशु की एक गुड़िया सीरत, जिसका 11 महीने की बहुत ही छोटी आयु में आकस्मिक उसका निधन हो गया। उसके बाद में विनीता अभी हाल ही उदयपुर में थी। 6-8 दिन वो उदयपुर में रही और वो पुनः पुणे गई थी। पुणे जाने के बाद 25 तारीख को इस परिवार को ये जानकारी मिली कि विनीता ने कहीं पर सुसाइड कर लिया उसके फ्लैट पर। जब ये परिवार अगले दिन पुणे पहुंचा और वहां पर विनीता के शव को देखा मोर्चरी में, तो इस परिवार को ये अंदाजा लग गया था कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हिमांशु ने विनीता की हत्या की है और इसको आत्महत्या का रूप दिया है। परिवार ने वहां पर एक कंप्लेंट भी फाइल की है। 4 मार्च 2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना सांगवी पुणे में दर्ज की गई है। उसके बाद से हिमांशु लगातार फरार है। हिमांशु का कोई पता नहीं चल रहा है। वहां की पुलिस भी यहाँ पर आकर उन्होंने भी यहाँ पर तलाश की, किंतु हिमांशु की कोई खबर उन्हें अभी तक मिली नहीं है। हिमांशु फरार है। जो डेड बॉडी के आपको फोटो मिले, उसमें ऐसा लग रहा है क्या कि इसे मार के लटकाया गया? बिल्कुल। विनीता जैन के जो हमने विनीता जैन को वहां देखा मोर्चरी में, तो उसके नाक और कान में से खून जमा हुआ था, खून बह रहा था। उसके बाद में उसके शरीर पर 2-3 जगह गहरे नीले रंग के निशान थे, जो कहीं ना कहीं संभवतः मारपीट के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण हुए हैं। उसके पैर, दोनों ही पैर मुड़े हुए थे और कुर्सी को टच कर रहे थे। इसीलिए ये किसी भी प्रकार से आत्महत्या नहीं लग रही है। ये हत्या करने के बाद उसको जैसे तैसे प्रयास करके पंखे से लटकाया गया और उसको आत्महत्या का रूप दिया है। हिमांशु के परिवार से आपकी कोई बात हुई क्या? वो इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं क्या? हिमांशु के परिवार से एक बार जरूर बात हुई थी। वो भी समाज के मोहत ब्यूरो ने बात करवाने का प्रयास किया था। हमने जानना चाहा था कि वास्तव में क्या घटनाक्रम रहा था, किंतु हिमांशु ने जिस तरह से इस पूरी घटना की व्याख्या की थी, समझाया था, कहीं पर भी ये नहीं लग रहा था कि विनीता जैन ने आत्महत्या की हो, बल्कि जिस कमरे में विनीता का शव मिला है, वो कमरा अंदर से लॉक नहीं था। उसका दरवाजा कोई तोड़ के बॉडी बरामद नहीं की गई है, वो कमरा खुला हुआ था। आप कैसे कह सकते हैं दीक्षा से उसके अवैध संबंध? हिमांशु ने स्वयं इस परिवार के सामने, हमारे सामने स्वीकार किया है कि दीक्षा उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है और सीरत की मृत्यु के बाद दीक्षा उसके हर दुख और दर्द को समझने लगी है। दीक्षा के बिना वो नहीं रह सकता है। आपका उदयपुर नाम बताइए। मेरा हेमंत जैन नाम है। मैं विनीता का मामा होता हूँ। मेरा मीडिया के लोगों से, पुणे पुलिस से और लोकल पुलिस से ही निवेदन है कि बेटी को मारा गया है। हमने उनको फ़ोटो देखे हैं। हमें कोई शक नहीं कि उसका, हमें पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है। मैं सबसे ही चाहता हूँ कि बच्चे को न्याय मिले, उदयपुर की बेटी को न्याय मिले। विद्या प्रचारिणी सभा की संगठक इकाई भोपाल नोबल विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आगामी 27 मार्च को संस्थान के मैदान पर आयोजित किया जाएगा। बुधवार को तैयारी बैठक का अध्यक्षता चेयरपर्सन प्रोफेसर SS सारंग देवोत ने की। बैठक में उन्होंने बताया कि 103 वर्ष पुरानी इस ऐतिहासिक संस्था का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसे ऐतिहासिक समारोह बनाना है। नोबल्स के नाम पर सदस्य इसकी गरिमा के अनुरूप समारोह करने का प्रयास रहेगा। समारोह में 5000 से अधिक विद्यार्थी एवं शहर के गणमान्य नागरिक भाग लेंगे, जिसके लिए विशाल पंडाल बनाया जाएगा। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कश्मीर के महाराज डॉक्टर कर्ण सिंह कश्मीर द्वारा PhD धारकों को उपाधि एवं श्रेष्ठ विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे।
अध्यक्षता पूर्व राजघराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ करेंगे। समारोह से पूर्व एनसीसी कैडेट द्वारा अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह राठौड़ ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 2020 से 15 मार्च 2025 तक के पीएचडी उपाधि स्नातक व स्नातकोत्तर में 2024 तक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी। संबंधित विद्यार्थियों को 17 मार्च तक निर्धारित आवेदन पत्र भरकर जमा कराना होगा। मंत्री महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उपाधिधारक छात्रों को ब्लेजर एवं जोधपुरी कोट एवं साफा व छात्राओं को पिंक सलवार कुर्ता अथवा साड़ी पहनना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रार डॉक्टर NNC ने समारोह की रूपरेखा बताते हुए कहा कि समिति सदस्यों की आगामी बैठक 18 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उदयपुर जिले के ओगना थाना क्षेत्र के झांझर गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक स्कूली छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई है। जानकारी के अनुसार झांझर गांव निवासी लीला मवेशियों को पानी पिलाने के लिए गई थी। इस दौरान वह अचानक विद्युत लाइन की चपेट में आ गई, जिससे वह झुलस गई। हादसे के बाद परिजन उसे जाडोल चिकित्सालय ले गए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे उदयपुर के MB अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने घटना की जानकारी ओगना थाना पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विद्युत विभाग को भी इस घटना की सूचना दे दी गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में लटकी हुई विद्युत लाइनों की जांच करवाने और सुरक्षा उपाय करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। नेपाल में विद्युत लाइन नई लाइन चल रही थी और काम चल रहा था, और पुरानी लाइन पहले से चालू थी। पुरानी लाइन का तार टूट के नई लाइन पे गिर गया, जिसमें गांव झांझर तिपाल की बच्ची लीला कुमारी भैंसे चरा रही थी। वो तार की चपेट में आ गई और बुरी तरह झुलस गई, जिसको टैक्सी द्वारा सामुदायिक अस्पताल झाड़ोल लेके आए, यहाँ से उदयपुर रेफर किया गया। पल दास्तान के इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open. Nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM. And CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन,
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK and LASIK, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 60 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर नीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अजमेर जिले के श्रीनगर और आसपास के इलाकों में सुने मकानों में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को अजमेर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। दोनों ने 9 अलग अलग जगहों पर चोरी करना कबूल किया है। श्रीनगर थाना अधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि अजमेर पुलिस ने अपराधों की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इसके तहत पुलिस की एक स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिस पर 30 अक्टूबर को ग्राम बाड़ा श्रीनगर निवासी शिवराज गुर्जर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसके और पड़ोसी रामदेव गुर्जर के सुने मकान में दोपहर के समय अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे, जिस पर पुलिस ने तलाश शुरू की। पुलिस ने अजमेर जेल में मोहनपुरा निवासी हीरा सिंह रावत और
रोशन उर्फ इकबाल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने 9 जगह चोरी करना स्वीकार किया है। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने सिर पर ईंट मारकर दुकानदार की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में खाना बदोश कुरुक्षेत्र निवासी विनोद कुमार उर्फ समीर को जांच के बाद गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद ही पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया था। प्रकरण के अनुसार इस मामले में गोपाल चंद शर्मा ने एक शिकायत दी थी कि पद्मा डेयरी सीताराम बाजार केसरगंज में उसकी दुकान है। 7 मार्च शाम करीब 5:30 बजे एक खाना बदोश दुकान के आगे बैठा हुआ था। उसे उठने को कहा लेकिन वह नहीं माना। इस पर मदद के लिए छोटे भाई लक्ष्मीकांत को बुलाया गया। दोनों ने खाना बदोश को दुकान के आगे से उठाने की कोशिश करने लगे। इस पर युवक हिंसक हो गया। उसने पास ही पड़ी ईंट उठाकर लक्ष्मीकांत शर्मा के सिर पर दे मारी। लक्ष्मीकांत के छाती में भी चोट लगी। गंभीर रूप से घायल लक्ष्मीकांत को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पति की बेवफाई से चल बसी उदयपुर की बेटी विनीता, परिवार ने लगाए हत्या के आरोप। बीएन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 27 मार्च को कश्मीर के महाराज डॉक्टर कर्ण सिंह देंगे उपाधियां। विद्युत लाइन की चपेट में आने से स्कूली छात्रा जुलसी, एमबी अस्पताल रेफर। दुकानदार की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, सिर में ईंट मारकर कर दी थी हत्या। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।